ये तस्वीर है सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह की, जो कि गुजरात में स्थित है। वैसे तो इस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम बात करें या जिसके बारे में हम आपको कुछ भी बताएं, लेकिन फिर भी इसको हम आपके सामने लेकर आए हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप शिवलिंग देखेंगे उसको पुराणों में जो 12 ज्योतिर्लिंग कहे गए हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो सोमनाथ मंदिर का भी कहा जाता है। अब सोमनाथ मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है स्वाभाविक है उसके पीछे की भी कुछ कहानी होगी और कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि आज हम उसी की बात करेंगे। तो ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण से, जो कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पीछे की है, मीन्स द बैकग्राउंड स्टोरी। समय ज्यादा ना लेते हुए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला देते हैं कि यहाँ पर हम बात करते हैं ब्यूटी, एस्थेटिक्स और फिलॉसफी की, जिसका की संबंध होता है विजुअल आर्ट से। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको कोई ना कोई तस्वीर दिखाते हैं, और अगर हम आपको कोई तस्वीर नहीं दिखाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका विजुअल आर्ट से या दार्शनिक कला से कोई संबंध नहीं है। संबंध होता है, लेकिन उसका कोई भी उदाहरण मेरे पास नहीं होता है, इसलिए जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है हम उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है चंद्रमा के विवाह से। दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी। लोग कहेंगे कि इन दक्ष की पुत्रियों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो दक्ष की पुत्रियां जो थीं वो गरुड़ पुराण में दी गई थी। लेकिन यहाँ पर दक्ष की पुत्रियां जो हैं वो कई सारी हैं, जो हम सब आपको नहीं बता सकते हैं, और सब इनफैक्ट मुझको भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि अलग अलग पुराण में उनके अलग अलग नाम दिए हैं और सबके नाम दिए भी नहीं गए। तो और मैं भी खुद इतना विद्वान तो नहीं हूँ कि मुझे कुछ जानने की जरूरत ना हो, इसीलिए हम पढ़ते रहते हैं और मुझे अभी तक सारी पुत्रियों के नाम सारे पुराण के हिसाब से याद भी नहीं है। ये मेरा सत्य है। तो दक्ष की जो 27 पुत्रियां थी, मतलब और भी थी, उनमें से 27 पुत्रियां भी थी। तो दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ होता है। उनमें से चंद्रमा जो है वो रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करता है और रोहिणी के ही साथ रहता था। इस पर जो उसकी और जो 26 पत्नियां थी वो थोड़ा सा दुखी होती हैं, तो अपना दुख और अपनी व्यथा लेकर वो अपने पिता दक्ष के पास जाती हैं। दक्ष ये सुनकर थोड़े से दुखी भी होते हैं और गुस्सा भी होते हैं, और वो चंद्रमा के सामने आते हैं। चंद्रमा जो कि उनका दामाद था, चंद्रमा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपकी ये 27 पत्नियां हैं, तो आप उनको थोड़ा थोड़ा उनके हिस्से का जो प्रेम है, उनके हिस्से का जो समय है वो आप उनको दें। चंद्रमा नेग्लेक्ट करता है दक्ष की इस बात को। चंद्रमा नहीं मानता है। वो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रेवती, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, भद्रप्रदा आदि सबको नेग्लेक्ट करता है और रोहिणी के साथ ही रहता है। इस पर उनकी पत्नियां फिर जाती हैं दक्ष के पास। इस बार दक्ष को गुस्सा आता है। दक्ष चंद्रमा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना समझाया, तुम्हारे समझ में नहीं आया, और अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ, तुम क्षय होने लगो। क्षय का मतलब है, आप समझ सकते हैं कि आप ये समझिए, अगर आपको आज के समय में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी होती है तो आपके फेफड़े जो हैं वो खत्म होने लगते हैं। अगर आपको कोढ़ का रोग होता है तो आपका जो शरीर होता है, आपकी जो त्वचा होती है, जो मांस होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो अब आप एक निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते हैं कि यहाँ क्षय रोग का मतलब क्या है, लेकिन हाँ इतना समझ सकते हैं कि चंद्रमा जो है धीरे धीरे खत्म होने लगा था, वो नाश होने लगा था। अब जब चंद्रमा जो है वो क्षय होने लगा तो आपके ऋषि, देवता, मनुष्य सभी जो है वो व्यथित हो उठे। अब सोचने की बात है कि चंद्रमा के क्षय होने से ये व्यथित क्यों हो उठे। अगर एस्ट्रोलॉजी को आप देखें तो चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। बेसिकली हमारा जो मन है वो चंद्रमा के हाथ में होता है। तो जब चंद्रमा के ऊपर कोई भी विपदा आती है तो आपके मन में जो है वो व्यथा शुरू हो जाती है। इसी कारण से जितने भी देवी देवता या मनुष्य या ऋषि, ब्राह्मण, आप जो भी कोई जाति या योनि ले लीजिए, वो सारे व्यथित हो उठे। व्यथित होने के बाद वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि देखिए ऐसा हो गया, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा पहले तो चंद्रमा के चरित्र का बखान करते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं। वो ये भी बताते हैं कि बुद्ध कैसे पैदा हुआ और
जो बृहस्पति की पत्नी थी उसका उन्होंने कैसे अपहरण किया और बलात्कार किया, जिससे बुद्ध की उत्पत्ति हुई, फिर बुद्ध को उसने स्वीकार नहीं किया। ये सारी चीजें वो बताते हैं। उसके बाद और देवताओं की याचना के बाद ब्रह्मा उन सबको बताते हैं कि आप लोग चंद्रमा को प्रभास ले जाइए। प्रभास वही जहाँ पर सोमनाथ अभी स्थित है, और वहां पर ले जाकर आप चंद्रमा से कहिए कि वो मृत्युंजय मंत्र का जाप करे, कुल मिला के तपस्या करे, जिसमें कि वो जप मृत्युंजय मंत्र का करे। मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र जो है वो ऐसा मंत्र है, कहा जाता है, जो कि आपके प्राणों की रक्षा करता है। और अगर आप मृत्यु के समीप भी हैं और अगर आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होती, कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम महामृत्युंजय मंत्र की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रमा को कैसे बचाना था। तो चंद्रमा इसका जाप करता है, सारे देवी देवता दक्ष के पास पहुंचते हैं जहाँ पर चंद्रमा भी होता है। दक्ष को समझाते हैं, दक्ष मान जाता है और वहां से चंद्रमा को उठाते हैं, क्योंकि वो तो क्षय हो रहा था। तो चंद्रमा को उठाते हैं, प्रभास ले जाकर छोड़ते हैं। वहां पर जो सरस्वती नदी होती है वहां से उसका जल लाकर उसको पवित्र करते हैं, और चंद्रमा जो है वहां पर तपस्या करता है मृत्युंजय मंत्र के साथ। चंद्रमा की तपस्या के बाद शिव प्रकट होते हैं। शिव प्रकट होने के बाद चंद्रमा से पूछते हैं कि क्या इच्छा है बताओ। तो चंद्रमा उनसे कहता है कि जो मेरा शमन हो रहा है आप कृपया उसका निदान करें। शिव उत्तर में कहते हैं कि जो आपका शमन हो रहा है उसको होने दें, लेकिन जब 15 दिन के बाद आपका पूरा शमन हो जाएगा उसके बाद आप धीरे से फिर से बढ़ना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा की कलाएं काम करती हैं। पहले धीरे 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 चंद्रमा चढ़ता है, उसकी क्रीसिंग जो कलाएं होती हैं वो होती हैं, फिर उसके बाद वो पूरा आ जाता है पूर्णिमा पे। फिर जब वो पूरा हो जाता है फिर धीरे धीरे वो ढलना शुरू होता है, मतलब उसका फिर से शमन शुरू होता है। फिर बीच में अमावस आती है, फिर अमावस में पूरा ढक जाता है, पूरा मतलब नाश होने लगता है, उसका एक तरीके से पूरा नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर धीरे 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 बढ़ता है। ये शिव ने कहा कि मतलब हम आपके जो श्राप मिला है उसको नाश नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुल मिला के उसका फेरबदल करके उसका जो निदान है वो बता सकते हैं। तो जो शमन हो रहा है वो होने दो, वो तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप फिर से बढ़ेंगे। जब आप पूरे खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर से आप बढ़ेंगे। इस तरह की वो बात करते हैं। और वहां से जैसे ही वो शिव ये बोलते हैं सारे देवी देवता उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि शिव उमा के साथ वहां पर स्थित प्रभास में जो स्थित ज्योतिर्लिंग था जिसकी चंद्रमा पूजा कर रहा था उसमें अपनी प्राण ज्योति के साथ स्थापित हो। इस प्रकार से जो वहां का लिंग था वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सोम का मतलब चंद्रमा है और चंद्रमा के नाथ जो हैं वो शिव हैं, तो सोमनाथ, और सोम ने वहां पर तपस्या करी थी, इसलिए वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके साथ साथ वहां पर देवताओं ने एक कुंड बनाया जिसको चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है, और जो वहां पर नहाता है और या जो वहां पर नहाने के बाद, उस सरोवर में नहाने के बाद जो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग है उसकी परिक्रमा करता है, तो वो उसको जो रोग होते हैं या जो उसकी जो आयु होती है वो बढ़ती है। और इसी प्रकार का प्रावधान है जो वर्षों से चला आ रहा है हमारे पौराणिक ट्रेडिशन के हिसाब से। बहुत दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि चंद्रमा को जो दक्ष ने श्राप दिया था वो हमको मिले, लेकिन जब हम ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ना जब हमने ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया तब हमें ये कहानी मिली। यहाँ पर एक कहानी में दोनों कवर हो गई, ज्योतिर्लिंग भी कवर हो गया सोमनाथ का, और चंद्रमा का जो श्राप था दक्ष ने दिया था वो भी कवर हो गया। उम्मीद करते हैं छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आगे इसी मिलती जुलती कहानियां हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए